हेलो बच्चों, मैं मकफूर अहमद। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 11, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11। एक टॉपिक है वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद राइज इन टेम्परेचर। किसी भी लिक्विड के डेंसिटी में जो वेरिएशन हो रहा है, वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद राइज इन टेम्परेचर, विद राइज इन टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर के राइज करने पर डेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा, उसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद राइज इन टेम्परेचर। तो बेटा, हमने थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड वाले टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया है कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी होता है। यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड लिक्विड गैस का वॉल्यूम एक्सपैंड करता है। अब अगर सेम मास का लिक्विड है, मास नहीं चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम एक्सपैंड होने पर, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर वॉल्यूम आपका एक्सपैंड होगा, तो डेंसिटी आपकी डिक्रीज करेगी। कैसे डिक्रीज करेगी, उसके लिए हम फार्मूला डिराइव करेंगे। टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है लिक्विड का, वो डेल्टा वी इज इक्वल टू हमारा गामा वी इंटू डेल्टा टी हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर लिक्विड का जो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, वो डेल्टा वी इज इक्वल टू गामा वी इंटू डेल्टा टी हो। अब मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड का जो इनिशियल वॉल्यूम है वो वी नॉट है, वी जीरो है, और T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो वी टी। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से T डिग्री सेल्सियस तक जो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है वो वी नॉट से वी टी हो जा रहा है। यानी कि यहाँ इंक्रीज इन वॉल्यूम जो होगा वो वी टी माइनस वी नॉट इज इक्वल टू गामा वी नॉट इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। यानी कि T डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो वी टी इज इक्वल टू गामा वी नॉट डेल्टा टी प्लस वी नॉट होगा। यानी कि वी नॉट को हम कॉमन ले लेंगे, देन हमारा हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी को भी आप टी माइनस जीरो ले सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर 0 से T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम आपका V नॉट से VT हो जा रहा है, तो आपका T माइनस जीरो यानी T हो जाएगा। ये वॉल्यूम इंक्रीजिंग का फार्मूला हो गया। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड V नॉट है, तो T डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम होगा वो VT होगा, और टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहा है वो 0 से T इंक्रीज कर रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर आपका T हो जाएगा। और गामा जो है वो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है। गामा जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम आपका V नॉट से इंक्रीज होकर VT हो जा रहा है। टेम्परेचर 0 से T डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज होने पर वॉल्यूम जो है आपका वो V नॉट से बढ़कर VT हो जा रहा है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू मास इनटू मास अपॉन डेंसिटी होता है। तो मास आपका सेम है, लिक्विड का जो मास है वो कांस्टेंट है, तो यहां मास अपॉन डेंसिटी यानी m अपॉन रो इंटू टी ले लेंगे, रो टी, और यहां पर m अपॉन रो नॉट ले लेंगे, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस गामा इंटू टी। 0 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड की जो डेंसिटी है वो V नॉट है, और T डिग्री सेल्सियस पर जो लिक्विड की डेंसिटी है वो रो टी। mm आपका कैंसिल हो जाएगा, देन रो नॉट इज इक्वल टू रो टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, रो नॉट आपका इधर आ जाएगा, रो टी आपका इधर आ जाएगा, देन 1 प्लस गामा टी, देन रो टी इज इक्वल टू हो जाएगा रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा इंटू टी। अब ये 1 प्लस गामा टी आपका ऊपर जाएगा, तो पावर 1 है, पावर माइनस 1 हो जाएगा, तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा
टी पावर -1। अब हम आपको मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। ये जो गामा की वैल्यू है वो पावर -5 के टर्म में होती है, तो गामा टी की जो वैल्यू है वो 1 से लेस होगी। तो मैथ में एक थ्योरम होता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में आपको बताया गया है कि 1 के साथ जो गामा टी की वैल्यू है अगर 1 से बहुत छोटी है तो उसका पावर जो है वो आगे आ जाए। गामा टी जो है उसकी वैल्यू लेस देन 1 है। गामा टी की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो गामा टी की वैल्यू लेस देन 1 होने की वजह से ये पावर जो -1 है वो आपका आगे आ जाएगा, यानी कि रो टी इज इक्वल टू हमारा रो नॉट 1 माइनस गामा इंटू टी। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी हमारा हो जाएगा रो 0 और टी डिग्री सेल्सियस पर जो हमारा हो जाएगा रो टी। तो टी डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होगी रो टी और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होगा रो नॉट, तो रो टी इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा रो नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस गामा इंटू टी। रो टी इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा रो नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस गामा इंटू टी। 0 डिग्री सेल्सियस पर रो नॉट और टी डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या हो जाएगा रो टी। तो इससे यह पता चलता है कि टेम्परेचर टी के इंक्रीज होने पर लिक्विड की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी। टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंक्रीज करेगा और डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज कर जाएगी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी। इस डेरिवेशन पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी में, चैप्टर नंबर 11 में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 है, उसमें एक न्यूमेरिकल्स है इसी फॉर्मूले पर बेस्ड, हम आपको सॉल्व करा देते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस क्या है सुनिए। कह रहे द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 49 इंटू 10 पावर -5। गामा हमारा है 49 इंटू 10 पावर -5 केल्विन इनवर्स 1 ग्लिसरीन के लिए। ये एनसीईआरटी का 11.11 है, यानी चैप्टर 11 का क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी फॉर ए 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेंपरेचर। फ्रैक्शनल चेंज यानी कि चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी का फ्रैक्शन पूछ रहा है, और टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहा है वो मान लीजिए 0 से 30 यानी 30 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, चेंज इन टेम्परेचर जो है बेटा, चाहे वो आप डिग्री सेल्सियस में ले लीजिए चाहे केल्विन में ले लीजिए, सेम होगा। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपका T1 27 डिग्री सेल्सियस है, T2 आपका 57 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस ले लेंगे तो 57 माइनस 27 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस होगा। केल्विन में कन्वर्ट करके लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 केल्विन और ये हमारा हो जाएगा 330 केल्विन। अब केल्विन में जो डिफरेंस लेंगे तब भी हमारा 30 केल्विन आ जाएगा। 330 माइनस 300 यानी कि 30 केल्विन। यानी कि चेंज इन टेम्परेचर चाहे आपका डिग्री सेल्सियस में हो चाहे आपका केल्विन में हो, कोई बात नहीं। चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में और चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में दोनों आपका इक्वल है। अब यहां चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। आपको हमने बताया है कि रो टी इज इक्वल टू हमारा रो नॉट 1 माइनस गामा टी होता है। तो आपका हो जाएगा रो टी इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट गामा टी। अब 0 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ज्यादा होगी, T डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी कम होगी। ये रो नॉट गामा टी माइनस में इधर चला आएगा, देन रो नॉट गामा टी इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो टी। इसको हम डेल्टा रो कंसीडर कर लेंगे, तो डेल्टा रो इज इक्वल टू रो नॉट गामा टी, देन डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू गामा इंटू टी। अब ये चेंज इन डेंसिटी और ये ओरिजिनल डेंसिटी यानी चेंज इन डेंसिटी का फ्रैक्शन हो गया।
तो चेंज इन डेंसिटी का जो फ्रैक्शन होगा वो डेल्टा रो अपॉन रो नॉट, गामा की वैल्यू 49 इंटू 10⁻⁻5 और ये आपका हो जाएगा 30। 0 से पावर 1 कट गया, -4 हो गया, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2, 3 4 दा 12, 240, 147 इंटू 10⁻⁻4, यानी कि आप कह सकते हैं 1.47 इंटू 10⁻⁻2 या अप्रॉक्स में ले सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻2। चूंकि फ्रैक्शन है, चेंज इन डेंसिटी को भी हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, ओरिजिनल डेंसिटी को भी हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेजर करेंगे, तो फ्रैक्शन हमारा यूनिट लेस होगा। फ्रैक्शन हमारा क्या होगा बेटा, वो यूनिट लेस हो जाएगा। यानी कि फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन जो होगा एनसीईआरटी के 11.11 में 11.11 में एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 में जो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन होगा वो 1.5 इंटू 10⁻⁻2 होगा। फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1.5 इंटू 10⁻⁻2। तो इस तरह से आपने देखा कि लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। टेम्परेचर के राइज होने पर डेंसिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बेटा इस टॉपिक को एक बार प्रिपेयर कर लेंगे। और हमारा जो चैनल है, देखिए यूट्यूब टीचर्स के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है सब्सक्रिप्शंस, और उसकी वीडियोस को आप देखिए। तो ये जो हमारा आपका प्यारा सा चैनल है मकफूर फिजिक्स हब, इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी हम वीडियोस अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।